देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं कमीश्वरी देवी चराचरस्य कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामाख्यां वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता सर्वशक्ति नमोस्तुते। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम दुर्गा देव्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। माँ भगवती परम्बा आप सबों को खुशी रखे, आप सबको सुखी रखे, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करे और आप सबों पर उनकी कृपा बराबर बनी रहे। आज का प्रसंग है योग का। तो योग से आपके शरीर का सारा अवयव जो है, योग में हर चीज़ के लिए जो है सो शरीर की भूमिका योग में बहुत ज़बरदस्त है। जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम अगर करते हैं तो आपके किडनी का जो है सो प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अगर बाजू का जो है सो व्यायाम करते हैं, बाजू का जो करते हैं तो यहाँ कूल्हा जो है यहाँ पर, और ये हाथों का मजबूती बनता है। अगर ऐसे ये इस व्यायाम को चलते हैं तो सीना जो है सो आपका सीना में जो इफेक्ट होता है वो ठीक होता है। इसीलिए पहले के लोग पैदल चलते थे। खास करके पैदल चलने से क्या है कि पैर का, घुटने का दर्द जो आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ता था, क्योंकि आजकल क्या है कि आरामदेह सभी आदमी हो गए हैं। दूसरे योग को तीन प्रक्रिया, तीन रूप माना गया है। जैसे हठ योग है, पहले जोगियों का हठ योग होता है। बाल योग हठ में बाल हठ होता है, स्त्री का हठ होता है जिसको त्रिया हठ कहते हैं। तो स्त्री के हठ में राजा दशरथ का प्राणांत हुआ, भगवान श्री राम का जो है सो वनवास हुआ। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, इस योग को प्राप्त करने के लिए माँ भगवती का और परमात्मा की कृपा, माता पिता को आशीर्वाद लेना सबसे अनिवार्य है। एक कहानी आया है कि जैसे कि एक माँ, पिता जब बीमार पड़ते हैं तो एक भाई जो है, क्योंकि माँ भगवती का के साथ साथ आपके जन्म देने वाली माँ का भी बददुआ बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और कोई भी माता पिता आपको श्राप नहीं देता है, लेकिन आह निकलता है तो दिल से निकलता है। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी श्राप और आशीर्वाद लिया जाता है, कोई देता नहीं। तो स्त्री हट से जो है सो राजा दशरथ का प्राणांत हुआ, क्योंकि कैकेयी ने यह शपथ ले ली थी कि हमारे पुत्र का जो है सो राजगद्दी हो। और भगवान राम, क्योंकि जब द्वेष होता है आपस में, पारिवारिक जो कला होती है वो बर्बादी का जगह होता है। इसीलिए कहा गया है स्त्री गृह लक्ष्मी है और लक्ष्मी की बहन विपद भी होती है। तो वहाँ कौशल्या के पुत्र राम थे। तो ये कहा जाता है कि देवताओं ने अपना कुचक्र चलाया, सरस्वती ने मंथरा के द्वारा बुद्धि फेरा। तो देखिए जब कोई भी कटु आदमी होता है, जब दुष्ट आदमी होता है, वो 1, 2, 3 मिनट में ही पूरे परिवार को विध्वंस करने का प्रक्रिया बनाता है, बुद्धि में विकृति दे देता है। उसी तरह से तो स्त्री हठ में कैकेयी के चलते राजा दशरथ का प्राणांत हुआ, भगवान राम का जो है सो वनवास हुआ। मिला क्या, भरत को भी जो है सो भरत भी आकर के कैकेयी का अपमान किए। और जब वो सुने कि हाँ हमारे माँ के चलते और हमारे चलते भगवान राम जो है सो का वनवास हुआ है, तो इसलिए कैकेयी के से बात भी नहीं करते थे। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वनवास में जाकर के जब मिले भरत जी अपने पूरे अयोध्या वासियों के तरह, तो वहाँ पर जब भगवान राम जाते हैं तो पहले कैकेयी को उन्होंने नमस्कार किया और कैकेयी के पास जाकर के कहे कि भाई, एक अब माँ कैकेयी ने कही कि राम हमें अगर देना है तो एक ही चीज़ दे दो कि भरत मुझे पुत्र मिल जाए। तो भगवान राम ने भरत से कहे कि भाई देखो भरत,
तुम सबसे बड़ी बात यह है कि माता कैकेयी के जो है सो कभी भी अनादर मत करो, क्योंकि देखिए वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु थे और वशिष्ठ जी एक युग को बदलने वाले थे। क्योंकि जब उनको हुआ कि भाई यहाँ कुल पुरोहित बनिए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा। फिर बाद में ये पता चला कि नहीं, इस खानदान में भगवान राम का अवतार होगा। उन्होंने कहा कि महाराज अभी तो सतयुग है, इसके बाद द्वापर आएगा, तब त्रेता आएगा। लेकिन उन्होंने बात कहे कि नहीं, अब इसके बाद त्रेता आएगा तब द्वापर आएगा। तो एक युग को बदलने वाला वशिष्ठ उस घड़ी को नहीं बदल पाए, भगवान राम का जो है सो बातों वनवास रुक जाए। तो वही ऊपर उन्होंने कहा था कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जी मन मरण, जस अपजस विधियात। तो ये विधि का विधान है, इसलिए बातन। लेकिन स्त्री हठ में ये हुआ, बाल हठ में जो है भगवान को, नारायण को जो है सो ध्रुव ने सामने प्रकट किया। इसी तरह से बाल हठ में भगवान नरसिंह अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए, हिरण्यकश्यपु को मारे, लेकिन कब क्षमा किए, क्रोध उनका शांत कब हुआ, जबकि प्रहलाद उनके पास जाकर के स्तुति किए। यही परंपरा है कि आज भी अगर घर की महिलाएं, बुजुर्ग या माता पिता जब नाराज होते हैं तो बच्चों को भेज दिया जाता है। बच्चे जब जाते हैं तो उनके गुस्सा शांत हो जाते हैं। अब तीसरा जो है सो जोगी हठ होता है। तो जोगी का जो हठ योग होता है वो परमात्मा को भी उतार सकते हैं, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हठ योग जो है तो खास करके जोगी हठ जो करते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में पंचाग्नि में हवन करने के बाद पंचाग्नि का तपते हैं, भगवान राम का जो है सो भगवान नारायण का, माँ भगवती का स्तुति करते हैं। इसके बाद माघ के महीने में बर्फ के सिल्ली पर बैठ करके उनका जो है सो स्तुति करते हैं। ये योग है। योग में सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रह का भी योग होता है। तो ग्रह जैसे जिसको संन्यास योग है, वो कई बार जो है सो संन्यास योग में जब आ जाता है तो घर में रह करके भी वो बाहर चला जाएगा। घर में वास करके भी आप जो है सो घर में रह करके, भीड़ में रह करके भी अकेले रहते हैं, ये योगी का है। जैसे मंगल ग्रह आपको मैं बताया कि मंगल ग्रह जिसके कुंडली में 5वें घर में दृष्ट हो या 5वें घर में शनि के साथ युक्ति हो, क्योंकि शनि अगर अकेला ग्रह बैठता है 5वां घर में, शत्रुगृही है या स्वगृही है, तो संतान आपको सुख नहीं देता है। क्योंकि भागवत में कथा आप सुने हैं, भागवत के प्रथम में जो है सो कथा आता है धुंधकारी का, गोकर्ण ब्राह्मण का और जो है सो आत्मदेव ब्राह्मण का। तो वहाँ पर भी क्या है कि उनको संतान सुख नहीं था। संतान सुख नहीं था, इस वजह से किसी तपस्वी के दिए हुए फल से गोकर्ण जी का उत्पन्न हुआ और किसी का गोद लिया हुआ जो है सो धुंधकारी आए, जिसके चलते कि आत्मदेव ब्राह्मण पति पत्नी दोनों पीड़ित होकर के प्राणांत हुए। और धुंधकारी भी जो है सो अपने परिवार में इतने अशांति से मरे कि उनका भी उद्धार करने के लिए गोकर्ण आए। क्यों कि ये किसी ब्राह्मण का, किसी तपस्वी का, किसी गुरु का, किसी ऋषि का आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत से चीज़ें दे सकता है, बहुत से जीवन भाग्य को सारा उथल पुथल कर सकता है, अगर वह हृदय से चाहे तो। अगर आपको खास करके इसको प्राप्त करने के लिए सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास ये तीनों की आवश्यकता है। अगर आप गुरु के शरण में हैं, आप किसी ऋषि के शरण में हैं, आप परमात्मा के शरण में हैं, तो आपके हर काम मनोकामना भी कष्ट जो है सो दूर हो जाता है। और परमात्मा की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, क्यों कि गुरु आपके जो है सो सभी कष्ट को निराकरण करते हैं। क्यों कि बताया गया है कि देखिए, अगर गुरु अपमानित होता है, गुरु का अगर अपमान करते हैं, गुरु को आप अनादर करते हैं, तो उससे उनकी आपके इष्ट भी, भगवान भी उससे नाराज हो जाते हैं। क्यों
कि गुरु आपको एक बार माफ़ कर देते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं माफ़ करते हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने भक्त को कभी भी परेशान नहीं देख सकता। क्योंकि भगवान कृष्ण को देखिए कि जैसे द्रौपदी सभा में जब वो दुशासन और दुर्योधन के आदेश से दुशासन का चीर हरण करने लगा, तो भगवान कहे कि हमारे भक्त पर विपद पड़ा है, मैं उसका रक्षक बनूंगा। तो उन्होंने अनेकों ही साड़ी का ही बातन स्वरूप बना दिया, जिससे कि दुशासन थक करके और द्रौपदी का लाज रखा। खास करके पांचों भाई पांडव वनवास में गए, अज्ञातवास में गए। तो देखिए परमात्मा क्या है कि आपके पास जब विपत्ति आती है, आपके पास जब दुख आता है, तो उसको बर्दाश्त करने का क्षमता देते हैं। गुरु उस कष्ट को निराकरण करने के लिए मार्ग देता है। इसलिए कभी भी गुरु का शरण लेना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। माँ भगवती का साधना से आप सभी चीज़ पा सकते हैं। जैसे कल भी मैंने बताया था, कल के एपिसोड में, कि हाँ, अगर अम्बावसी मेला होता है तो अम्बावसी मेला में माँ कामाख्या के दरबार में सभी देवी देवता उस समय स्तुति करने के लिए किसी साधु के रूप में, किसी साधक के रूप में, किसी संत के रूप में वहाँ पहुँचते हैं और माँ भगवती का स्तुति करते हैं। आप अपने जीवन को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें आपको जाना चाहिए, आपको उनका दर्शन करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताया कि माँ कामाख्या के यहाँ जन्मजात जो वहाँ का बालक है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो सिद्ध होता है। आप और हम बाहर से जाकर के वहाँ तपस्या करके जितने पाएंगे, उस तरह वो वहाँ से खेलते खेलते में, खेल खेल में सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि नरकासुर का जो है सो वो राक्षसों की नगरी थी। नरकासुर का वध करते हुए माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया कि वहाँ पर जो भी नीलांचल पर्वत पर तपस्या करेगा या पैदा होगा, उसके घर में उसके हर पल मैं रक्षक बन करके रहूंगी। इसलिए एक चीज़ मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि आपके ऊपर किसी प्रकार का अगर तंत्र का प्रयोग है, आप नीलांचल पर्वत पर रहिएगा तो वहाँ आपका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि वो प्रक्रिया वहाँ पर कामयाब नहीं होती है, वहाँ से बाहर का प्रक्रिया कामयाब हो जाता है। इसलिए माँ का शरण और परमात्मा का चरण, गुरु की कृपा जरूर होनी चाहिए। आप वहाँ पर पहुँचिए, आप वहाँ से आशीर्वाद लीजिए। और कभी भी मैं कहूँगा कि माता पिता का कभी भी अनादर मत करिए, क्योंकि माँ के चरण में जो है सो 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। इसलिए माता पिता का खास करके देखा गया है कि जब पितृदोष होता है तो पितृ का बददुआ होता है। जो आपके यहाँ भ्रूण हत्या होती है वो भी कभी पितृदोष में आ जाते हैं। इसलिए कभी भी मनुष्य को भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने उस बालक को आपके गर्भ में भेजा है तो इसलिए भेजा है। हो सकता है कि आपके खानदान का नाम रोशन करे, आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें, आपको एक नई चीज़ प्राप्त हो। इसलिए कभी भी जब परमात्मा जो चीज़ को देता है उसको कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए, उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। माँ भगवती कृपा आप सबों पर बनी रहे। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती जगदम्बा। आप सबों का कल्याण हो, आप सबों का सब खुश रहें। आप सबों को जो भी समस्या है वो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, मैं उसका उपाय दे सकता हूँ। जय माँ जगदम्बा।